हर्षद मेहता कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। ऑलराइट, रिस्क है तो इश्क है। अगर आपने कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखा तो ना तो ये रिस्क है और हमेशा इसमें गेन ही गेन होने वाला है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट की। इज बीइंग हियर टुडे ऑन दिस ट्रेनिंग वर्थ योर टाइम? क्या आपका समय का ये सदुपयोग है? देखिए 100% ये आपके समय का सदुपयोग होगा, क्योंकि देखिए 95% लोग भीड़ का हिस्सा बने हुए रहते हैं। 95% लोग भीड़ की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। उनकी वही प्रॉब्लम्स रहती है जो भीड़ की प्रॉब्लम रहती है, उनके वही कंसर्न रहते हैं जो भीड़ के कंसर्न रहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी में एक लेवल के आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि भीड़ का कारण होते हैं। ये 5% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जिंदगी में ऐसी बड़ी चीजें कर जाते हैं जिनके कारण सैकड़ों लोग, अरबों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग। आज देखिए अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 5-6 कंपनी और 5-6 चीजों ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। आज हर घर में क्या बात हो रही? अंबानी, जेफ बेजोस, अमेजन, बिल गेट्स, यही 15-20 नाम घूम रहे हैं बार बार। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 20-25 लोग या 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी वर्ल्ड का करीब आई थिंक 95% वेल्थ को कैप्चर कर रखा है। ओके, 100, 200, 500, 1000 लोग मान लीजिए, 800 करोड़ की आबादी और 1500 लोगों के पास अराउंड 95% वेल्थ। अब दोस्तों, हम सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम आना यहां चाहते हैं लेकिन हम बात इनकी तरह करते हैं। हम आना और जाना यहां चाहते हैं, जीवन इनके जैसा जीना चाहते हैं, लेकिन हमारी आदतें इनके जैसी है। हम में से हर एक आदमी चाहता है कि ये लोग जो सोचते हैं इनके साथ उठे बैठे, लेकिन हमारी मजबूरियां इनके जैसी है। कहीं ना कहीं हम चाहते तो इनके जैसा बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस बहुत ही ऑर्डिनरी हैं। हम लोग मतलब हर चीज इनके जैसा करना चाहते हैं, लेकिन हम बने हुए यहां हैं। अब यहां की आदतों से यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। और इन लोगों की सारी आदतों में से, इनमें से किसी के भी बारे में आप पढ़ लीजिए, इन लोगों की सारी आदतों में से एक आदत कॉमन है, दे आर ऑलवेज इन्वेस्टिंग। बिल गेट्स के बारे में आप बात कर लीजिए, जब ये 9-10 साल का था इसको समझ में आ गया कि इसको तो पढ़ना है। जब ये 12-13-14 साल का हुआ तो इसने कहा यार अच्छा आजकल कंप्यूटर आने वाला है, चलो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में दिमाग लगा दे। उसने कंप्यूटर में थोड़ा दिमाग लगाया, फिर इसने देखा यार मुझे कुछ तो बनाना है, लेकिन यहाँ पे डॉस करके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, IBM ने बना दिया डॉस। इसने वो डॉस कहीं से खरीद लिया और डॉस खरीद के उसके ऊपर इसने डॉस बना दिया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डॉस बना दिया। और उसके बाद ये इन्वेस्टर था 10 साल की एज से, 9-10 साल की एज से ये इन्वेस्टर था। ये बंदा 11 साल की एज से इसने इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये बंदा जो है बहुत अर्ली एज से इसने फेलियर्स देखना शुरू किया। ये मार्क जुकरबर्ग भी यंगेस्ट एज में। ऑल ऑफ देम, अगर आप इनमें से किसी की भी हिस्ट्री उठा के पढ़ लो, दे वर ऑल इन्वेस्टर। एंड इनमें से किसी की भी हिस्ट्री पढ़ा के देख लो, दे आर ऑल स्पेंडर्स, माइंडलेस स्पेंडर्स। ये सभी लोग माइंडलेस खर्चा करने वाले लोग हैं। ये लोग क्या है? इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। ये माइंडलेस खर्चा करने वाले लोग हैं। इनको पता नहीं है खर्चा किधर करना है, तो ये लोग फर्क नहीं पड़ता। ये मार्क जुकरबर्ग करोड़ों अरबों खरबों का आदमी होने के बावजूद भी एक ग्रे टी शर्ट पहन के घूमता रहता है, बस जैसे कि इसके पास कुछ ना हो, बेचारा भिखारी हो। लेकिन ये आदमी, इसके पास कुछ नहीं होते हुए भी ये 15,000 20,000 की घड़ी लेगा, 40-50 हजार रुपए का मोबाइल लेगा। ये इंसान शादी ब्याह में सोना चांदी वांदी सब दिखावे विखावे में सब में खर्चा करेगा। ये माइंडलेस स्पेंडर है, ये माइंडफुल इन्वेस्टर है। दोस्तों समझिए, माइंडलेस स्पेंडर एंड माइंडफुल इन्वेस्टर, ये इन्वेस्ट करते हैं। ये पैसे को वहां लगाते हैं जहां पैसा 1 का 10 हो सके, 10 का 1000 हो सके और 1000 का 1 लाख हो सके। ये क्या करता है? ये एसेट बनाते हैं, ये लायबिलिटी बनाता है। ये घर खरीदता है सबसे पहले, ये घर सबसे पहले खरीदता है। इसके पास अगर 5 लाख आ गए तो ये 5 लाख डाउन पेमेंट करके 25 लाख का 30 लाख का घर खरीदता है पहले, और उसके बाद उस घर की जिंदगी भर EMI देता है। अब इसकी सैलरी है मान लो 40,000 रुपए, ये 40,000 रुपए में से इसके 20,000 EMI में जाते हैं। 20,000 में सिकुड़ सिकुड़ के काम चलाता रहता है। इसके माइंड में, इसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई इसको बता दे हेलो XYZ कंपनी का शेयर खरीद ले, 5 साल में 4 गुना पैसा होने वाला है। इसके पास पैसा होता नहीं है, ये शेयर का कभी सोच नहीं पाता। इस इंसान को आप
क्योंकि अब इसने 40,000 रुपए में से 20,000 रुपए इसकी ईएमआई में जा रहे हैं। इसने घर खरीद के एक लाइबिलिटी, इसके माइंड में क्या है, 25 लाख का घर 1 करोड़ का हो जाएगा 10-15 सालों में मेरी तो। अबे भाई मेरे, तू ये जो तेरी पोटेंशियल वैल्यू है, तेरा जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इसको जो खो रहा है ना, ये अरबों खरबों का हो सकता था, लेकिन तूने छोटा सोचा, तूने घर एक लाइबिलिटी लिया। क्योंकि तू जिस घर में रह रहा है, तो वो 1 करोड़ का हो जा, तू दिल में खुश हो जा। तू क्या उसे बेचने वाला है? नेवर, यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट ऑफ। ओके, ये लाइबिलिटी बनाता है। फिर जब घर का होता ही है, तो ये एक इंश्योरेंस पे या ईएमआई पे कार ले लेता है। देखिए ये लोग भी इंश्योरेंस ईएमआई पे कार लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग ईएमआई पे कार नहीं लेते, लेकिन इनका सीए कहता है भैया डेप्रिसिएशन का लाभ मिलने वाला है, कार तो तुम्हारी फ्री हो जाएगी, इसलिए ये कार लेते हैं। इसलिए सीए कहता है इनको टैक्स पे, ये कार का लोन इसलिए उठाते हैं ताकि इनको टैक्स रिबेट मिले। ये कहता नहीं मुझे तो कार चाहिए। ये लाइबिलिटी बिल्ड करता है, ये एसेट बिल्ड करते हैं, ये लाइबिलिटी बिल्ड करता है, ये एसेट बिल्ड करते हैं। दोस्तों सोचिए इस चीज को, जाना इधर है, आदतें इधर की है, और ये ही सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी के कारण इंसान आगे नहीं बढ़ता है। हम सबको अब भीड़ से हटना है और हमें वहां पहुंचना है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। आर यू रेडी टू पे द प्राइस? अब आप में से हर आदमी यहां भीड़ से निकल के यहां आना चाहता है, जो कि पावरफुल लोगों का गढ़ है, जो कि इन्वेस्टर्स का गढ़ है। तो इसके लिए कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है। आप कहोगे सर ऐसी क्या प्राइस? सर प्राइस, अरे भाई कुछ नहीं, इसके लिए प्राइस क्या पे करनी पड़ती है? इसके लिए प्राइस ये करनी पड़ती है कि यहाँ पे जब सब लोग घर खरीद रहे हैं, आप वो घर खरीदने की जगह आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब घर नहीं, आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ आप शेयर्स खरीद रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, कंपनीज के मालिक बन रहे हैं, आप गणित समझ रहे हैं। ओके, तो ये प्राइस है, इसकी प्राइस है। प्राइस क्या है? जब आप घर नहीं खरीदेंगे, पापा दुश्मन बन जाएंगे, मम्मी दुश्मन बन जाएगी, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, सब बोलेंगे नालायक हो गया, गधा हो गया, जुआ खेल रहा है, शेयर मार्केट में जा रहा है, जुआ खेल रहा है, जुआ खेल रहा है। आपको उन सभी को फेस करना पड़ेगा। दैट इज द प्राइस विच यू विल हैव टू पे। लोग आप ही के घर वाले जूते मारेंगे आपको, नालायक हो गया, मैंने कहा कार चाहिए हमको, घर से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को कार चाहिए, तेरे दोस्त के पास कार, उसके पास कार, उसके पास कार, नालायक अभी तक तू एक स्कूटर पे घूम रहा है, इसको घर वाले ही ताने देंगे। लेकिन अगर इसको इनकी कैटेगरी में आना है तो ये वॉरेन बफेट के पास सब कुछ होते हुए भी एक सिंगल सी छोटी सी कार में और 3 BHK घर में आज तक रहता है। माय डियर फ्रेंड, ये वॉरेन बफेट के बारे में है। ओके दोस्तों, कहने का मतलब है यहां से यहां आने की कीमत यह है कि आपको भीड़ से अलग बनना पड़ेगा, और जब आप भीड़ से अलग बनोगे तो भीड़ कहेगी ये नालायक है, ये कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट है। ये प्राइस है दोस्तों। प्लस आपको ये लोगों की आदतों के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको इन लोगों की आदतों के बारे में सीखना पड़ेगा, इन लोगों को समझना पड़ेगा, इन लोगों के माइंडसेट को जानना पड़ेगा, इनकी आदतों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। ये कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़ना पड़ेगा, इनकी जीवनियां भी आपको पढ़नी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इनके इंटरव्यूज आपको सुनने पड़ेंगे। इनके जैसा माइंड का ट्रेनिंग कोई दे सकता है तो उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मेरे इस ट्रेनिंग को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये कीमत आपको चुकानी पड़ेगी।